Hello, friends. Welcome again to my YouTube channel. Today, we are going to start a new topic, and this topic will be on percentage. इस टॉपिक में हम जानेंगे परसेंटेज क्या होती है। देखिए, जब भी परसेंटेज की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, रिजल्ट। इतने परसेंट आया, हमारे 60% मार्क्स आए, 50% आए, 80% आए। अरे ये क्या है? ये परसेंटेज है क्या? क्या मतलब 80% आए, कितने पर आए? ये चीज़ें सब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे इसी टॉपिक पे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज है क्या। हमारा टॉपिक ही है परसेंटेज। तो देखते हैं कि ये परसेंटेज क्या होती है। तो चलिए, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए, परसेंटेज एक वर्ड है, दो वर्ड्स को मिला के बनाया हुआ एक वर्ड है ये। कौन कौन से वर्ड होंगे? एक है पर और एक है सेंट। परसेंट की बात हम करते हैं तो ये दो वर्ड्स को मिला के बनता है। लिखता हूं, पर सेंट, पर सेंट, पर सेंट, टू वर्ड्स। अब ये पर क्या है और ये सेंट क्या है, इन दोनों के बारे में जानते हैं जी। पर क्या होता है, सेंट क्या होता है, इससे बनी परसेंट, वही तो टॉपिक है हमारा। इसके बारे में जानते हैं। पर देखिए, जब भी हम कहीं, एग्जांपल देता हूं मैं, हम कभी दुकान पे चले जाएं, वहां पे जाके हम पूछते हैं, अंकल भैया ये चीज कितने की लगाई? वो जवाब देता है 20 रुपए पर केजी। अरे पर आ गया। जानते हैं क्या होता है? अब हम अगर कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कोई हमें पूछता है कि स्पीड कौन क्या है आपकी, किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, वो हम उसको रिप्लाई करेंगे, हम उसको कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, कुछ तो कहेंगे ना। तो ये पर फिर से आ गया। अब ये पर है क्या? ये पर क्या है? पर का मीनिंग होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एवरी। क्या फॉर एवरी मतलब? हर एक के लिए। क्या मतलब? हर एक पर। क्या मतलब? हर एक किस पर? वो क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूं आपको। जब हम दुकान पे गए थे, उसने, दुकानदार ने ये कहा था कि 20 रुपए पर केजी। उसका मतलब था कि मैं 1 केजी चीज दूंगा, तू मुझे 20 रुपए दे दे, आप मुझे 20 रुपए दे दो। तो ठीक है, 1 केजी 20 रुपए। अब नेक्स्ट फिर से केजी लो, फिर से 20 रुपए, 2 केजी 40 रुपए हो गया। ठीक है जी, ऐसे हो गया ना। तो ये मतलब है पर का, यानी कि हर केजी के लिए, मैंने लिखा ना फॉर एवरी, हर केजी के लिए इतने रुपए, 20 रुपए, हर केजी के लिए 20 रुपए। इस तरह से हम उससे सामान लेंगे। दूसरी तरफ जब हमने बात की ना कि कोई, हम गाड़ी चला रहे हैं या फिर हम स्पीड की बात करते हैं जब, तो तब क्या आता है, इतने किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहां भी बात आ गई, हर एक घंटे के लिए, फॉर एवरी, हर एक घंटे के लिए कितने किलोमीटर की बात हो रही है, हर घंटे के लिए। यानी कि हम 60 पर, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हो रहा है कि 1 किलोमीटर हम जो है 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर का यही मतलब तो हुआ कि हर एक घंटे में हम 60 किलोमीटर दूर जाएंगे। हर एक किलोमीटर में हम, हर एक आवर में हम, हर एक घंटे में हम 60 किलोमीटर दूर जाएंगे। तो ये है पर, ये पर है। अब हम जानते हैं ये सेंट क्या चीज है, क्योंकि परसेंट वर्ड है ना, तो पर तो पता चला कि फॉर एवरी, हर एक पे, वो हर एक क्या चीज थी, वो भी हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि ये सेंट क्या है। अरे सेंट कुछ नहीं है, ये सेंट तो सेंचुरी की ही शॉर्ट फॉर्म है। अरे ये सेंचुरी कहाँ से आ गई? सेंचुरी तो तब होती ना जब हम कहते हैं कि अरे 98 हो गए, 99 हो गए, अब तो क्रिकेट मैच में सेंचुरी बनेगी ही बनेगी। अब सेंचुरी बन गई। वो क्या होती है? वो 100 रन को सेंचुरी कहते हैं हम। अब उसको भी, उसके अलावा हम एक और बात करते हैं, जैसे 100 ईयर के टाइम को क्या बोलते हैं? सेंचुरी तो बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं ना। तो वो हो गया हमारा सेंट, उसकी सेंचुरी की शॉर्ट फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ सेंट का? 100। अब ये 100 क्या मतलब?
100 का क्या मतलब हुआ, क्योंकि 100 ईयर, मैंने सेंचुरी इसलिए कहा क्योंकि सेंचुरी का मतलब होता है 100, यानी कि 100 ईयर हो गए, वो 100 रन्स हो गए, तो वो सेंचुरी होती है ना, उसी की शॉर्ट फॉर्म हो गई 100। पर का मीनिंग क्या था, पर का मीनिंग क्या था, ज़रा सोच के बताइए। पर का मीनिंग था फॉर एवरी, हर एक के लिए, हर एक किस के लिए। अब तो 100 भी आ गया, साथ में सेंट आ गया ना, तो बन गया क्या, वर्ड बन गया पर सेंट। परसेंट का अब मतलब क्या हुआ, अब बताइए। परसेंट का मतलब हुआ कि हर एक 100 के लिए, या हर एक 100 पे, जब हम बात करते हैं ना, जब हम किसकी बात करते हैं कि 40%, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, कि 40% की जब हम बात करते हैं, हमारा मतलब होता है कि हर एक 100 पे 40, हर एक 100 पे 40। जब हम इसी को अगर हम लिखते हैं कि 50%, तो मतलब क्या होता है कि हर 100 पे 50। क्या मतलब है ये 100 पे 50? मान लो अगर हम 100 रुपये इनकम है हमारे, ऐसे मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर हमें कहीं से मिल रहा है, हम खर्च रहे हैं, लेकिन जो सेविंग कर रहे हैं वो सिर्फ 15% है। जो हम अपने पास बचा के रख रहे हैं पैसा, वो 15% है। तो हम कैसे लिखेंगे, 15%, जो हमारे पास 15% रुपये जो हम सेव कर रहे हैं, वो होगा 15 रुपये। लेकिन कितने पे होंगे, ये 100 पे, 100 पे 50 रुपये, सॉरी 15 रुपये का बचाना, यानी कि 15%। हमने 15% बचाया। 100 पे 40 रुपये बचना, मतलब सेविंग हमारी हुई 40%। ये मैं बार बार 100 पे बोल रहा हूँ, 100 पे बोल रहा हूँ ना। अगर यही बात मैं बोलूँ कि 15% 200 के लिए, 15% 500 के लिए, अलग अलग वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हर 100 पे कुछ होगा, नेक्स्ट 100 पे फिर से उतना होगा। अब 15 है, फिर उतना होगा, फिर उतनी वैल्यू आएगी। 100 पे 15% कितना होता है, 15 ही तो होता है। अब ये कैसे होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। अभी हमें अब तक फिलहाल हमें क्या पड़ा, परसेंटेज क्या होती है, पर क्या होता है, उतने पे, हर एक के लिए, हर एक पे, किस हर एक पे, 100 पे, 100 पे चीज़ कितनी है, वो है उसकी परसेंटेज। ओके, जैसे हमारे अगर मार्क्स 100 में से 50 आ जाएं, 50% मार्क्स, 100 में से 10 आ जाएं, अरे इतना बुरा भी नहीं है, 100 से 80 आ जाएं, 80% मार्क्स, तो ये चीज़ होती है परसेंटेज, ये है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, जो टर्म परसेंट का मतलब है ना, फॉर एवरी 100, हर एक 100 पे, मतलब देखिए हम, हाँ हाँ बिल्कुल, अब हम इस पे एक चीज़, एक काम करते हैं कि जब भी परसेंट लिखते हैं ना, तो परसेंट को किस तरीके से लिखते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लिखते हैं। जब डिनोमिनेटर में 100 हुआ ना, तो कुछ तो न्यूमरेटर में होगा। जो न्यूमरेटर में है वो है परसेंटेज का रेट, कि इतने परसेंट की बात हो रही है। अरे परसेंट तो मैंने बोल दिया, सेंट हो गया ना, 100 हो गया, तो 100 डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं जब 100 ऊपर जो भी होता है, यानी कि अगर मान लो कि 30 है, 30 डिनोमिनेटर में 100, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में जब 100, न्यूमरेटर में हमारे पास 30 आ गया, तो इसका मतलब वो कितना हुआ, वैसे वैसे वो 30% है, 30% है ना। तो ये जो 100 है, ये तो वो सेंट की परसेंटेज के कारण आ गया। अब ये 30 है ना, 30 है रेट, कि जितने 100 पे कितने की बात हो रही है, ये वो चीज़ है, 30 की बात हो रही है ना। तो हमने कहा 30% 100 पे, उसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए हम इस तरह से भी लिखते हैं ना, अगर कहीं 50% की बात हो, उसको हम लिखते हैं 50 बट डिवाइड में 100, डिनोमिनेटर में 100, न्यूमिनेटर में 50। इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही तो थी, डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमिनेटर आ गया, तो फ्रैक्शन ही तो हुई, रेशनल नंबर ही तो बना। हुज डिनोमिनेटर इज 100, डिनोमिनेटर जिसका 100 हो, उसको कहा जाता है परसेंटेज। और देखिए न्यूमिनेटर इसमें जो होता है ना, जो भी न्यूमिनेटर होता है इस फ्रैक्शन में, उसको हम रेट परसेंट कहते हैं, कि 100 पे कितना,
वही तो रेट परसेंट होती है। चलिए अब हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। अरे देखिए, एक आदमी 10% बचाता है अपनी मंथली इनकम में से। उसका मतलब क्या हुआ? 10% अपनी मंथली इनकम में से अगर कोई बचाता है, इसका मतलब उसने कितना बचाया? उसने 100 पे 10 रुपए बचाए। समझ रहे हो बात को? अगर किसी ने 10% मंथली अपनी इनकम में से बचाया ना, तो इसका मतलब उसने 100 पे 10 रुपए बचाए, 200 पे 20 रुपए बचाए। इस तरह से तो चलता है ये। यही तो परसेंटेज है। अब ये जरूर 100 रुपये इनकम थोड़ी होगी। जितनी भी इनकम है उस हिसाब से देखो कि 100 पे अगर ये 10 रुपीज बचा रहा है, तो क्या रेट क्या चल रहा है? 10 का 10% रेट है। तो 10% है, तो मतलब 100 पे 10 रुपीज। तो ये 100 पे 10 रुपीज बचा रहा है। ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। चलिए, वन, डिनोमिनेटर में भी वन, मतलब हर वन पे अगर हमने वन ही बचा लिए, यानी जितने मिला हमने उतना ही बचा लिया, टोटल सारे का सारा, तो हमने सेविंग कितनी की? 100% सेविंग की। 100 रुपया किसी ने दे दिया, हमने क्या, अब कहीं इनकम हमें 100 रुपया आ गई, 100 का 100 हमने बचा के रखा, एक ज़रा भी खर्च नहीं किया, तो हमारी सेविंग कितनी हुई? 100% सेविंग की। वेरी गुड। अब अब अगर 1/2 लिखते हैं, तो मतलब 2 का 1 कितना होता है? 2 का 1 कितना होता है? अरे 50% होता है। 1 का 1 कितना होता है? 100% होता है। 2 के लिए 1 कितना होता है? वो उसका 50% होता है। अब इसी तरह से 3 के लिए 1 कितना होता है? वो 33, 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, तो ये होता 100/3। 100/3%। ये 100/3% क्या है? ये 3 पे 1 अगर सेविंग, अगर 3 रुपए पे 1 रुपया हम सेव कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो हमारी सेविंग कितनी है? वो 33, 1/3, यानी कि 100/3। इतनी सेविंग है हमारी। ठीक है, ये हमारी सेविंग है। तो अब हम बात करेंगे वन। देखिए आगे ये सेम ही तो है। 7 पे 1 रुपया बचाने का मतलब, 7 पे 1 रुपया बचाने का मतलब इतनी सेविंग। 9 रुपए पे 1 रुपया बचाने का मतलब ये सेविंग आ गई। 9 रुपए के साथ 1 रुपया बचाना मतलब 11% हमने सेविंग की। सॉरी, ये 11 नहीं है, ये 100/9% सेविंग की। अब अगर 11 हुआ, तो कितना हुआ? वो हमने 100 पे 9 रुपए सेव किए। ठीक है, 100/9, ये कितने परसेंट हो गया जी? 1 अगर 11 लिखा ना, इसका मतलब हो गया कि 11 रुपए पे अगर हम 1 रुपया बचाते हैं, तो 100/11 उसको लिखेंगे। ठीक है जी, उतने परसेंट हमने सेविंग की। अब 1 पे अगर हम 10 रुपए, सॉरी, हमने 1 रुपया बचाया, 10 में से 1 रुपया अगर हम बचा रहे हैं, तो 100 पे वो कितने हम बचा रहे हैं? वो 10% बचा रहे हैं। ठीक है जी, अगर 1 रुपया बच रहा है ना हमारे से, 10 रुपए में से हम 1 रुपया बचा रहे हैं, बाकी के 9 खर्च रहे हैं, तो हमारी सेविंग है 10%। अगर यहाँ तक समझ आ गया, तो चलते हैं आगे। ठीक उसी तरह से ये कुछ रिजल्ट ये आप देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा अगर है, नहीं तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। अरे थोड़ा सा एक, हाँ, डिटेल में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, जब परसेंट की बात होती है ना, कुछ चीज़ें और भी समझनी ज़रूरी हो गई हैं। जैसे अगर मार्क्स की भी हम बात करें ना, उनको भी एक ढंग से लिखा जाता है। मान लो कि हमारे मार्क्स 50 आए, लेकिन आए कितने में से? टोटल लिख लेता हूँ मैं 250 में से। 250 में से हमने 50 नंबर ही लिए। इतने बुरे दिन आ गए। 250 में से 50 नंबर हमने लिए, तो ये कितने परसेंट होगा? अगर कोई पूछे, बताइए ज़रा, क्या करोगे? कुछ नहीं करना, सिंपल से 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी फ्रैक्शन को, तो बन गई जाएगी हमारे पास परसेंटेज। करते हैं, जब हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो बनने जा रही है परसेंटेज। चलिए, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो गया। अब 25 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 आएगा, क्योंकि 100/25 कितना हो गया? ये तो 4 आ गया। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आंसर आएगा? ये कितना आ गया? ये 20 आ गया।
ये 20 आ गया, 20 के साथ हम क्या लिखेंगे, परसेंट। अरे 250 में से 50 मार्क्स लोगे तो 20% होगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज निकलेगी, अदरवाइज ये हम नहीं। हाँ, तो अगर ऐसा हो, हमें कोई कहे कि 250 नंबर टोटल थे, उसमें से हमारे मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं सिर्फ कितने मार्क्स आए हैं जी, 40%। तो बताइए कि मेरे मार्क्स कितने आए होंगे। देखिए समझिए इस चीज़ को, 250 टोटल मार्क्स थे, obtain मार्क्स कितने हैं अगर मैंने 40% मार्क्स लिए तो ये हम जानते हैं 40%, 40%, तो 40%, देखिए 40% मैंने कहा था ना, सेट 100 होता है, 100 के लिए 40, वो हो गया 40%। लेकिन कितने में से टोटल लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 200 शायद 50 में से हमने लिए, बिल्कुल 250 में से 10 कट, 10 कट, 10 कट, 10 कट, कितने मार्क्स लिए, हमने 100 मार्क्स लिए। अब इसको परसेंटेज नहीं लिख देना, अब इसको बोलोगे हमने तो 100% मार्क्स, अरे परसेंटेज को हम मार्क्स में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज दी हुई थी, हमने मार्क्स बनाए, तो वो हमें पता चला कि 100 मार्क्स है ना कि 100%। तो वो क्या फायदा, 100%, 40% तो हमारे मार्क्स थे। तो ये इस तरह से हम अगर परसेंटेज दी हो तो नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज है कितने पे, पर का मतलब ही यही है कि उतने के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक 250 के लिए, हर एक 100 पे इतना है। तो ये था हमारा कुछ परसेंटेज के बारे में और जानते हैं। चलिए, अब कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में हम थोड़े रूल्स पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास 3 नंबर हों, अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके रिलेटेड। अगर हमारे पास कोई 3 वैल्यूज हों, जो पहले वाली वैल्यू हो वो तीसरे वाली का x% हो। अब मैंने कहा ना कि परसेंट किसी पे कि हर एक के लिए होता है, तो ये तीसरी वैल्यू जो है ना, इसके लिए जो पहली वैल्यू है वो x% है, दूसरी वैल्यू y% है। तो बताइए कि जो दूसरे वाली वैल्यू है वो तीसरे वाली वैल्यू की कितनी परसेंट होगी। ध्यान से समझना इस चीज को, फिर से मैं बोलता हूं। अगर ए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, जो पहले वाला नंबर है ये तीसरे से x% ज्यादा है, मोर है तीसरी वैल्यू से। हमारे पास 3 वैल्यू 3 नंबर से ना, पहले वाला नंबर तीसरे वाले से x% ज्यादा है, दूसरे वाला नंबर y% उसी तीसरे वाले नंबर से ज्यादा है। हमें बताना है कि जो सेकंड वाला नंबर है वो थर्ड वाले नंबर से कितना परसेंट है, वो उसका कितना परसेंट है, वो उससे कितने परसेंट ज्यादा है। ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वो उसका सेकंड वाला थर्ड का कितने परसेंट हुआ, ये होगा। इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से निकालेंगे। 100 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में 100 प्लस वाई, यानी कि पहले की परसेंटेज कितना ज्यादा है, दूसरे की परसेंटेज कितना ज्यादा है। ठीक है जी, एक्स और वाई क्या, ये परसेंटेज ही तो है। एक x% बढ़ा था, दूसरा y% बढ़ा था, किससे, तीसरे नंबर से। तो ये मल्टीप्लाई 100%, तो ये जितना भी इसका रिजल्ट आएगा तो ये होगा हमारा सेकंड नंबर थर्ड नंबर से जितने परसेंट है। ठीक है जी, सेकंड नंबर थर्ड नंबर का कितना परसेंट है वही तो निकलेगा। अरे इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमने बात की है किसके बारे में, कि भाई 3 नंबर हैं, एक नंबर कुछ है, दूसरा कुछ है, तीसरा, उसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि जो पहले वाला नंबर है ये तीसरे वाले का x% है, दूसरा नंबर है ये तीसरे वाले का y% है। ये क्या है एक्स और क्या है वाई और नंबर क्या है, रिस्पेक्टिव वाली बात की थी ना यहाँ पे। तो रिस्पेक्टिव वाला पहले वाला भी और दूसरे वाला भी तीसरे से ही है, तो जानते हैं कि ये है क्या। मत तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और। एक नंबर x%, देखिए ना, एक कोई नंबर है, मान लो वो, सॉरी, मान लो वो a है, एक और नंबर है, मान लो वो b है। एक नंबर a है, दूसरा नंबर b है। a जो है
वो डी से, तीसरा नंबर भी है ना एक हमारे पास, डी मान लो, एक नंबर ए, दूसरा नंबर बी, तीसरा नंबर डी। ए जो है वो बड़ा है किससे, डी से। कितना बड़ा है, x% बड़ा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, नहीं, ये x% ज़्यादा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा जाना परसेंट क्या होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं ना। ए जो है वो डी से x% बड़ा है, बी जो है वो डी से y% बड़ा है। तो बताइए ये जो बी है ना, बी, ये डी का कितने परसेंट होगा, बी डी का कितना परसेंट होगा, यही था। इसको हम लिखेंगे कैसे, चलिए लिख लेते हैं इसको। इसको हम लिखेंगे 100, कितने परसेंट बढ़ा था वही देख रहे हैं हम, 100 प्लस फर्स्ट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस सेकंड परसेंटेज, जितना वो बड़ा था, मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, तो वो नंबर आएगा जो क्या है, वो परसेंटेज आएगी। खैर क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो वो परसेंटेज, इतने परसेंट दूसरे वाला नंबर तीसरे वाले का होगा, दूसरे वाला नंबर तीसरे वाले नंबर का इतने परसेंट होगा। ठीक है, जैसे 40 100 का 40% होता है, दूसरा नंबर तीसरे का कितने परसेंट होता है, ये सॉल्व करने पर ही पता चलेगा ना। ओके, एग्जांपल लेते हैं एक। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर 25% किसी तीसरे नंबर से बड़ा है, मतलब 3 नंबर हुए। ये जो पहले वाला नंबर है ये तीसरे वाले से 25% ज़्यादा है, दूसरे वाला नंबर है वो तीसरे से 50% ज़्यादा है। बताइए कि सेकंड वाला जो नंबर है ना, जो सेकंड वाला नंबर है वो थर्ड का कितने परसेंट होगा, सेकंड नंबर थर्ड का कितने परसेंट होगा। इजी है, फॉर्मूला तो है हमारे पास। एक कितना 25, दूसरा 50, देख लेते हैं। एक नंबर है, चलिए यहाँ पे एक नंबर दूसरे का 25%, दूसरा 50%, चलिए देखते हैं दूसरे वाला तीसरे का कितने परसेंट होगा। अरे इजी तो है, 100 प्लस कितने परसेंट है जी, 25% अपान 100, दूसरे वाला कितने परसेंट है जी, वो तो 50% था जी। मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ऊपर 100 प्लस 25 कितना होता है जी, 125। बिल्कुल, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 100 प्लस 50, बोलिए 150 जी, बिल्कुल 150। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो चलिए करते हैं। 100, 10 इनको कैंसिल कर दिया हमने। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15 बनेगा, इसी तरह से 2 को करेंगे 5 से तो 10 बनेगा। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा 125 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता दूँ आपको, वैसे क्या 125 3 से डिवाइड हो सकता है, जाने की कोशिश करो ज़रा इसको, बताइए 125 3 से डिवाइड हो सकता है, करना नहीं स्टार्ट कर देना, सोचो, देख के नंबर को ही पता चलेगा ये डिवाइड कर, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पढ़ा है हमने ना। तो 1 2 5 125, इन डिजिट्स को ऐड करो ज़रा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 कितने होते हैं 8। क्या 8 3 से डिवाइड किया जा सकता है, कभी नहीं, ये तो ऑड इवन नंबर है, ऑड कैसे करेगा इसको, तो इसीलिए 3 125 को भी नहीं करेगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। इसलिए 125 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है जी, वो होता है 250। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, 250 डिनोमिनेटर में 3, तो यही लिख दो ना परसेंट, क्योंकि परसेंटेज साथ चल रही है, परसेंटेज साथ चल रही है, तो ये इतने परसेंट हुआ, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 3 इतने परसेंट है सेकंड नंबर थर्ड नंबर से। अगर फर्स्ट वाला नंबर 25% बड़ा है, सेकंड वाला नंबर 50% बड़ा है, तो जो सेकंड वाला नंबर है ना, ये थर्ड वाले का कितने परसेंट हुआ, ये 250 अपान 3% हुआ। ठीक है जी, तो ये हमने जाना इसके बारे में। ठीक है जी, तो इसको यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा गया, तो ये खैर वही आएगा 249 और 1
250 डिवाइड बाई 3, हाँ बिल्कुल वही है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है ये परसेंटेज आ गई कि सेकंड थर्ड से कितना बड़ा है। आज हमने एक ही रूल पढ़ा, नेक्स्ट कुछ और रूल्स इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन इसमें एक चीज़, अगर यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई क्लियर नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुई कहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।